तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज फिर से हमारे साथ एक भाई साहब बैठे हुए हैं जिनका की काम है ट्रकों को प्रोवाइड करवाना। और बेसिकली ये ब्रोकरी कमीशन एजेंट्स का काम करते हैं। दिल्ली एनसीआर में इनका बिजनेस है। नया बिजनेस है, अभी सेटअप इन्होंने किया है, फिर भी बिजनेस कर रहे हैं आज के डेट में। तो हम जानेंगे कि अगर कोई नया ट्रांसपोर्टर इस इंडस्ट्री में आता है तो वो किस तरह से बिजनेसेस को चला सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है उनको, खास करके नए ट्रांसपोर्टर। जो पुराने ट्रांसपोर्टर है, जो पुराने ट्रक मालिक हो, तो हम बहुत सारे देखे आज की डेट में अपने चैनल पे कि कितने सारे उनको प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। बट एक नया ट्रांसपोर्टर जो एक नया कमीशन एजेंट्स होता है, ऐसा नहीं है कि वो आ करके एक ही बार में मार्केट में स्टेब्लिश हो जाते हैं। उनको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो सब कुछ हम बात करेंगे सर से। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी मिल सके आप लोगों को हमारे चैनल से। तो नमस्कार सर, आपको हमारे चैनल पे। तो सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार। कौन सा ट्रांसपोर्ट है सर आपका? मेरा गुगरवाल गुड्स कैरियर है। सॉरी, गुगरवाल गुड्स कैरियर। अच्छा। अभी के टाइम पे आपका जो ये बिजनेस है ये कहाँ पे है? ये मेरा गाजियाबाद में ही है सर। गाजियाबाद में। किस किस तरह का सर आप आज की डेट में ट्रकों का बिजनेस करते हैं? मेरा ये स्पेशली लाइन है गुजरात महाराष्ट्र। गुजरात महाराष्ट्र और राजस्थान का भी है। और राजस्थान वगैरह भी है। हाँ जी। किस तरह के ट्रकों का बिजनेस है आपका? ये मेरा 20 फुटा 22 फुटा और सिंगल एक्सल मल्टी एक्सल कंटेनरों का। जो कंटेनर मतलब 6 टायर और 10 टायर कंटेनर्स हाँ। का ही काम है जो आज की डेट में आप करते हैं। ठीक है। सर एक चीज बताइएगा, जनरली कोई नया ट्रांसपोर्टर बिजनेस स्टार्ट करता है, आपने भी स्टार्ट किया है, तो हर किसी को फेस होता है अपने बिजनेस को एक सेटअप करने के लिए। तो आज की डेट में क्या आपके पास इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है जिससे कि आप एंट्री की है बिजनेस लाइन में इस इंडस्ट्री के अंदर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कितने साल का एक्सपीरियंस है आपके पास? 11 साल का सर। 11 साल आपने पहले मतलब काम कर चुके इस इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट लाइन में। ओके। तो सर एक चीज बताइए, जो बिजनेस इस लाइन में करते हैं लोग, खास करके जो कमीशन एजेंट्स का बिजनेस करते हैं, उनके पास दो चीजें जो है वो चलता है पैरेलल। एक होता है ट्रक कहीं से लेना, दूसरा होता है लोड कहीं से लेना। तो ट्रक लेने के लिए आप खास करके क्या करते हैं जिससे कि आपको ट्रक मिलता है मार्केट से, ताकि आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सके? मार्केट से ट्रक तो वही है सर, अपनी जो निजी दोस्त हैं या फिर कोई अपनी जानकारी है, बिल्कुल जो खास अपने मतलब निजी आदमी है ना, उन्हीं के जो अपने गाड़ियां होती है ना, वही गाड़ी प्रोवाइड हम आगे करवाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई अनजान चलते भागते हो पकड़ दिया, वो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम आपको पता है कितना फ्रॉडबाजी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना सर। बहुत सारे मेरे भी चैनल पे बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ वो बिल्कुल होता है सर। यहाँ बहुत से लोग घूमते हैं ऐसे, जैसे हम चलते फिरते भागते गाड़ी पकड़ ली हमने, आगे ट्रांसपोर्टर को दे दिया, तो वो उसका फिर लोड होने के बाद पता नहीं रहता है कहाँ, कोई माल भी बेच देता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मेरे पास कल के डेट में एक मैसेज आया था, कोई असम से एक कोई घर का सामान भेज रहे थे। बिल्कुल सर। कार्ड भी था, कार्ड में उनके घर का सामान भी था, कार्ड भी गायब हो गया और उनके घर का सामान भी गायब हो गया। पता ही नहीं चला। उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट भेजा है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। मेल पे पूरा डॉक्यूमेंट भेजा कि सर कुछ बताइए हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह के भी फ्रॉड्स है जो कि आज के डेट में यहाँ पे देखने के लिए वही तो कह रहा हूँ सर। वो आज के टाइम में क्या है कि जो निजी गाड़ियां होती है, निजी बंदे होते हैं अपने, उन्हीं की गाड़ियां हम प्रोवाइड करवाते हैं आगे। और वो इतना मतलब विश्वास होता है कि जैसे वो बोल दिया वो श्योर है। इसमें कोई ये नहीं है। कई ऐसे भी होते हैं, जैसे लोकेलिटी में लगा लो, कोई भी किसी बंदे की गाड़ी पूछी, सर गाड़ी नंबर दे दिया, आगे हमने कस्टमर को भी दे दिया, ट्रांसपोर्टर को बुकिंग करते हैं उनको भी दे दिया गाड़ी नंबर। आधे घंटे बाद पता चलता है कि बंदा फोन नहीं उठा रहा है, या फिर वो गाड़ी नंबर दे दिया, गाड़ी कहीं और भेज दी। ऐसा काम नहीं है। तो ऐसे बंदों से लिंक रखते हैं जो गाड़ी नंबर दे दिया और गाड़ी सर वहाँ खड़ी है, ठीक है, वहां से हम कस्टमर को मतलब ट्रांसपोर्टर को गाड़ी नंबर देते हैं, वो श्योर होता है वो गाड़ी वहां जाएगी, लोड होगी और टाइमली डिलीवरी कर देता है। ओके। सर एक चीज समझना था कि ये तो हुआ कि जो आपके कांटेक्ट में है, अगर हम मानते हैं कि 6 महीने 7 महीने के बाद आपके पास बिजनेस अच्छा खासा बढ़ गया, हर दिन आपको 15 से 20 ट्रक लगाने का जरूरत पड़ा, और उस कंडीशन में अब आपके पास ट्रक वाले उसे नहीं है जहां से ट्रक मिल सके, तो आपको कहीं से ट्रक खोज करके लाना है। तो उस कंडीशन में आप कैसे ट्रक वालों के पास पहुंच सकते हैं ताकि आपको ट्रक मिल सके? उसमें पहली बात तो सर ये है कि फिलहाल अपनी इतनी जानकारी है कि बहुत से मतलब बंदे ऐसे हैं, कम से कम आज 50-60 गाड़ियों का ग्रुप ऐसा है जो कि अपने मतलब
लिंक में बंदे जुड़े हुए हैं। अच्छा। जिनके पास, किसी के पास 10 गाड़ियां हैं, किसी के पास 15 गाड़ियां हैं, गाड़ियों को कमी है, वही बाई चांस फिर आप कह रहे हो अदरवाइज मतलब जैसे वो नहीं मिल पाई गाड़ी, तो उन्हीं के लिंक से, उन्हीं की जानकारी से, रेफरेंस से लेंगे भी आपकी कोई जानकार बंदा है, बढ़िया बंदा, जो टाइमली गाड़ी का मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह कंप्लीट हो, कोई भी मतलब एक्सपायर ना हो, ऐसे बंदे का नंबर दीजिए। अच्छा, मतलब जो एग्जिस्टिंग आपके जो ट्रक ओनर से आप उन्हीं से उनके रेफरेंस निकाल सकते हैं और उन्हीं का ट्रक वगैरह जो है उन्हीं से मांगे, और ऐसे बंदे का ही मांगेंगे जो कि क्या है कि टाइमली माल डिलीवरी करे और कोई भी डॉक्यूमेंट गाड़ी का मतलब एक्सपायर ना हो, तो ऐसे बंदे का ही उनसे वो हम बोलेंगे, वैसे बंदे के हमारे को देते हैं। अच्छा सर, एक चीज और भी प्रॉब्लम मार्केट में देखने के लिए मिलता है, और आप भी मुझे लगता है देखे ही होंगे, जब आप जॉब किए करते थे कहीं पे, तो वहां पे भी आपने ये चीज देखा होगा, आप ट्रक लगाते थे तो वहां पे भी आपने ये चीज देखा होगा। बहुत सारे कंपनी वाले जो है कुछ इस रेट पे ट्रक मांगते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, वो रेट बहुत से कस्टमर ऐसे हैं, बहुत से मांगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में किसी ट्रक मालिक को या किसी कमीशन एजेंट्स को रेट किस तरह से देना होगा कि उनको भी प्रॉफिट हो जाए, जो गाड़ी वाला जिसका गाड़ी है उसको भी प्रॉफिट हो जाए, और जो मटेरियल दे रहा है आपको, जो बिजनेस दे रहा है, उनको भी अपना बिजनेस मिल जाए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए सर देखो, हम पहले ही उनको बता देते हैं, सर देखो ठीक है, आपको कम रेट में मतलब आपका माल भेजना है, तो सर एडजस्टमेंट के साथ भेजेंगे, कुछ माल उसमें और जाएगा, ठीक है, आपको मतलब वो माल आप उनका सेफ रहेगा, ऐसी कुछ नहीं है। इस कंडीशन में उनको लोड कराएंगे, उनका भी माल सेफ रहे, और दूसरा थोड़ा जो पार्ट में माल जा रहा है वो भी सेफ रहेगा, तो दोनों का मतलब फ्रेट इंक्लूड करके गाड़ी वाले को भी मतलब बचत में आएगा और उनका भी माल मिल जाएगा। इसमें दोनों को मिला करके आप उसको चला सकते हैं, ताकि हाँ, उनका जो है तुम आगे मूव कर देंगे, उसी लोकेशन का माल पार्ट में उठाएंगे, जो कि उनका भी माल चले जाएंगे, अदर कस्टमर का भी माल चला जाएगा, दोनों कस्टमर का माल डिलीवरी हो जाएगा टाइमली। बिल्कुल। ट्रक मतलब ट्रक ओनर को भी कुछ बचत में आ जाएगा। आपको पता है कितना आज के टाइम में डीजल पहुंच रहा है, तो ट्रक ओनर भी तो बहुत रेट बढ़ा है, बहुत मतलब डीजल का ही रेट इंक्रीज हुआ है, नहीं कि मतलब गाड़ी का रेट तो वही के वही है, गाड़ी का रेट तो वही का है, जबकि कम और हुआ है, तो डीजल का कितना इंक्रीज हुआ आप देख रहे हो। हाँ बिल्कुल, मैं भी देखता रहता हूँ, मैं भी जॉब करता हूँ, तो वहाँ पे भी गाड़ियों का जरूरत होता है, तो खैर वही तो ना, मैं देखता ही हूँ ये सारी चीजों को। कम से कम फिर भी 2-4 हज़ार रुपए कम ही चल रहा है गाड़ी का, इंक्रीज नहीं हुआ है बिल्कुल। अच्छा सर, आपके पास बहुत सारे ड्राइवर्स भी आते होंगे जिनका कि ट्रक आप लोड करवाते हो। बिल्कुल सर, बहुत आते हैं। और हर ड्राइवर के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसा कि देखा गया है, और यहाँ पे तो फिर भी मैं जो इस एरिया ये एरिया तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, यहाँ पे ड्राइवरों को थोड़ा सा सहूलियत भी मिल जाता है नहाने वहाने के लिए। बट किसी ड्राइवर्स को जो प्रॉब्लम्स आता है, अगर आपके सामने कोई ड्राइवर प्रॉब्लम लेकर के आए, तो कहाँ तक आप उसका हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल सर, जहाँ तक मतलब मेरी उम्मीद यह है कि जहाँ तक जो इस ड्राइवर को जैसे प्रॉब्लम होती है, किसी को मतलब खाने की, किसी को नहाने धोने की, किसी को रहने की, तो सर जितनी हो सकती है हम उसको फैसिलिटी अवेलेबल करवाते हैं। वो सारे जो है प्रॉब्लम जो है उनके कहीं ना कहीं सोल्व कराने का कोशिश। कई ड्राइवर ऐसे भी होते हैं जो कि पैसे की रिक्वायरमेंट भी होती है, 1000-2000 बिल्कुल होता है, वो भी हमारी जेब से देते हैं। देखो, काम बिजनेस एक अपनी जगह है, इंसानियत एक अपनी जगह है, इम्यूनिटी होना चाहिए, तभी आपका जो है बिजनेस भी सही से रन करता है। उसमें अगर इंसान के काम नहीं आए तो इंसानियत कैसी है? राइट, ये बात बिल्कुल सही है। वही ना, अगर उनको भी 2-3 हज़ार रुपए की जरूरत होती है तो उनको हम प्रोवाइड करते हैं, और जहाँ उनको भी जैसे कई बार बीमार हो जाता है बंदा, तो उनको मतलब डॉक्टर के पास उनका इलाज वगैरह करवाना, मेडिसिन वगैरह दिलवाना, वो काम भी करते हैं इंसानियत के तौर पे। अच्छा सर, एक चीज बताइए, जॉब आप कर रहे थे और बिजनेस स्टार्ट किए, जॉब करते हुए बिजनेस करने का आइडिया कहाँ से आपको आया कि मुझे अब जॉब नहीं करना है, मुझे बिजनेस करना है? और क्योंकि बिजनेस अगर मैं बात करूं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, पूरा फैमिली का बर्डन होता है उस बंदे के ऊपर, अपना फैमिली भी चलाना होता है, बिजनेस भी चलाना होता है, सारे एक्सपेंसेस मेंटेन करने होते हैं, सब कुछ देखना होता है। कि जॉब में तो एक सिक्योर है कि चलो इतने तारीख को मेरे पास सैलरी आ जाएगा, बट बिजनेसेस में हर चीज स्टेबल नहीं होता जब तक कि बिजनेस सही से चल ना जाए। तो ये आइडिया कि मुझे करना है, ये करेज जो होता है लोगों के अंदर, ये आपको कहाँ से मिला है? देखो सर, ये मेरे को क्या है, मेरे अंदर से एक जागृत हुई है, ठीक है। मैंने एक दिन बैठ के सोचा, ऐसे मतलब थोड़ा सा मेरे को टाइम निकाला मैंने मेरे अपने लिए, तो मैंने सोचा यार अगर ऐसे मतलब जॉब करते रहेंगे, जॉब में क्या है, सैलरी फिक्स होती है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो सुबह के से लेके शाम तक वो मतलब बिजी इतने रहते हैं कि न तो परिवार को टाइम दे सकते, न ही कुछ और मतलब पर्सनल किसी को टाइम दे सकते। बिल्कुल। और वो 24 घंटे वाला ही हो जाता है, आदमी सो गया तो दिन निकल गया, फिर वो नहाओ धो खाना खा के भागो ऑफिस चलो, फिर ऑफिस में पूरे दिन वही फोन फान सब चलता रहता है, ठीक है सर। लेकिन बिजनेस का मैंने ये सोचा कि अगर अभी मेरे पास टाइम है
ठीक है सर, उम्र के हिसाब से। तो मैंने सोचा अभी अगर बिजनेस सेटअप करेंगे अपना, इतना एक्सपीरियंस 11 साल में अगर ट्रांसपोर्ट लाइन में बंदा, उसके बाद तो एक्सपीरियंस तो मतलब हाँ 11 साल तो बहुत बहुत लंबा टाइम होता है बहुत लंबा टाइम हो किसी जाता है, कम नहीं है। हाँ बिल्कुल। और फिर इसलिए मैंने क्या है कि मैंने सोचा अगर थोड़ा देखो, मतलब ट्रस्ट होना चाहिए, एक विश्वास दिलाना पड़ता है मार्केट में। ईमानदारी से अगर आप काम करोगे ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब खुद का बिजनेस सेटअप होने में दिक्कत आएगी कहीं। हाँ, ये टाइम जरूर लगता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो उसी हिसाब से फिर मैंने सोचा अगर आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे आगे 12-6 महीना में, 2 साल में जाके सेटअप हो जाएगा। तो बिजनेस का आपको पता ही, देखो बिजनेस का कोई वो नहीं है, कम ज्यादा नहीं होता है। अगर आप ईमानदारी से काम करोगे, कड़ी मेहनत से और संघर्ष से काम करोगे ना, तो आप आगे अपने फैमिली में मतलब आगे जो खर्चे हैं आराम से उनको कवर कर सकते हैं। कुछ बैंक बैलेंस करके आप आगे अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। मतलब धीरे धीरे करके एक एक स्टेप रख करके एक स्टेप रख के धीरे धीरे ऊपर पहुंच सकते हैं। मतलब अपना कि वो अपनी देसी भाषा में बोलते हैं ना, अपना जीवन है, जीवन यापन है ना, वो अच्छी तरह मतलब खुशी से बिता सकते हैं। राइट। और जॉब में तो वही है, सोच विचारे में आज ये करते, आज वो करते, 10 से 9 ट्रांसपोर्ट का तो 10 से 9 चलता ही रहता है। 10 से 9 चलता रहता है। उससे तो क्या है फिर आगे लाइफ में क्या है कि खर्चे बढ़ते जाते हैं। और जॉब में वही है, ये मतलब फिक्स तो है नहीं, प्राइवेट जॉब है। बिल्कुल। इसलिए मैंने ये सोचा कि अपना खुद का बिजनेस ही करेंगे, किसी के मतलब वो देसी वाला गुलामी हो जाती है ना, गुलामी वाला से काम से अच्छा है अपना खुद का। राजस्थान वाले को तो खैर मैं भी जानता हूँ कि गुलामी ज्यादा पसंद नहीं गुलामी करते। पसंद बिल्कुल नहीं किसी की। ये सोच के मुझे ये बात तो मैं भी मानता हूँ। मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड है जो कि राजस्थान से। वही बात सर, काम कर सकते हैं लेकिन किसी की वो लोग गुलामी सही नहीं। और आज को आपको पता है, आज के टाइम में पॉलिटिक्स बाजी इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। कंपनी में तो खैर ये सब चीज इस लाइन में तो बहुत ज्यादा मैं भी देखा हूं। हमारे क्या है कि मतलब जन्म से खून में नहीं है मतलब पॉलिटिक्स बाजी। तो काम कर सकते हैं, किसी की इधर उधर करना अपना वो नहीं है। सही बात है। तो ये चीज मैंने एक दिन बैठ के सोचा, तो ये मेरे को मतलब पसंद नहीं आया। तो मैंने सोचा अपना खुद का बिजनेस करेंगे, चाहे छोटा सा क्यों नहीं करें। बिल्कुल। सर लास्ट क्वेश्चन है कि बिजनेस करने के लिए कस्टमर होना जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कस्टमर खोजने के लिए क्या तरीका आप अपनाएं? आपके जो एग्जिस्टिंग है उसी के हिसाब उसी को सहारा लेकर के चले हैं, या फिर नया डेवलप करने का कोई तरीका आपने निकाला है? नहीं, नया अभी जो मार्केट में मतलब इधर अपना, मैं गाजियाबाद में कब से 7-8 साल से पहले भी था, बीच में गुजरात चला गया था। और स्टार्टिंग में मैं मेरी बॉम्बे से है स्टार्टिंग। अच्छा। तो बॉम्बे से फिर मैं पढ़ाई कर रहा था, तो इसलिए मैंने पढ़ाई को महत्व दिया, इसलिए मैं फिर दिल्ली एनसीआर में इधर आया। साथ में मतलब क्या है, 10वीं करते ही मैं घर से बाहर निकला था। ओके। और साथ में मतलब 10वीं करते 12वीं बीएड में मैंने बीएड भी कर रखी है। अच्छा। टीचर की भी तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। पीछे अभी रीट का एग्जाम था, वो भी मैंने दिया था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। ओके। तो इसके साथ साथ जो अपने जैसे ट्रांसपोर्टर, जैसे मेरा ब्रोकरी का काम, जो बुकिंग करते हैं ट्रांसपोर्टर, उनसे मतलब क्या है कि लिंक, उनसे अपने अपनी जान पहचान के मतलब बंदे हूँ, तो उनसे डील होती रहती है पर डे। और धीरे धीरे मतलब जो क्या है मार्केट में विजिट वगैरह करता हूँ, तो धीरे धीरे जानकारी निकल जाती है। और ऐसा है सर, देखो अगर आप जैसे मैं एक कमीशन एजेंट हूँ, अगर मैं ठीक है, अगर एक विश्वास के साथ काम करूंगा, किसी को ट्रस्ट के साथ काम करूंगा, जैसे गाड़ी मालिक है उसका पूरा बढ़ा दूंगा, उधर से जो आ रहा है उनका जो रेट आ रहा है वो बराबर जाएगा, खाली कमीशन बेस पे काम करूंगा, तो ऐसा नहीं है, काम देख के सर्विस देख के हर। हाँ बिल्कुल, अगर सर्विस अच्छा है, अगर रेट आप सही दे रहे हो, तो इस इंडस्ट्री में आपके लिए जगह सही है। जगह सही है। और टाइमली मतलब क्या है कि ट्रक ओनर के मतलब पेमेंट वगैरह टाइमली अपडेट करना, सबसे बड़ी बात तो यही है। कई होते हैं, देखे मैंने कई ब्रोकर हैं देखो, लेकिन गाड़ी मालिक बोलते रहते हैं कि टाइम पे एडवांस नहीं आता है, हमारा बैलेंस वाला नहीं आता है, हमारा रेट कुछ होता है, हमारे को मिलता है कुछ। तो सर ऐसा मेरे मायने बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा अगर करेगा बंदा तो वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हाँ सही बात है, ठीक है ना। ये तो ये इंडस्ट्री का रूल ही है। हाँ, अगर वही ना, हाँ देखो, जब मेरे पास एक छोटी सी बात सर, गाड़ी लोड हो गई, आगे से एडवांस आ गया, बिल्कुल उसका एडवांस कर दिया, ठीक है जी, उसके बाद बैलेंस बढ़ा रह गया, गाड़ी की मतलब पहुंच आई, ट्रांसपोर्ट को सबमिट किया, उसके बाद अगले बैलेंस बढ़ा दे दिया, सीधा मतलब ट्रक ओनर को बैलेंस बढ़ा कर दिया। उसके बाद ट्रक ओनर भी खुश है, उसमें ट्रांसपोर्टर भी खुश है, ठीक है, मेरा जो बनता है बिल्कुल वो मेरा, उससे क्या है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी और काम बंदा है ना चलता रहेगा। तो दोस्तों आज सुन रहे थे, सर थे हमारे साथ, इन्होंने अपना नया ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया है। कंटेनर का इनका काम है, 6 टायरा 10 टायरा का। और धीरे धीरे एक एक स्टेप करके जो बिजनेस चलाने का मेन तरीका होता है कि आप एक एक स्टेप करके जब बढ़ते हो, तो
लॉसेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं और ग्रोथ होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। तो उसी तरीके से इन्होंने अपना बिजनेस प्लान किया, उसी हिसाब से ये अभी धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।